का एक सुंदर वातावरण, एक सामान्य दिन और एक अद्वितीय गुरु चेला कहानी, यह अपने आप में एक गहरा संदेश लेकर आती है। संत कबीर जी के उपदेश और दोहे अपने आध्यात्मिक गहराई से जीवन के अर्थ को समझाते हैं। गांव के किनारे एक छोटे से आश्रम में संत कबीर जी अपने चेले के साथ विचार कर रहे थे। उनका चेला एक नौजवान युवक था जो पूछताछ के साथ उनके पास आया। गुरुदेव, उसने कहा, प्रेम का अर्थ क्या है और क्यों हमें अपने शीश की दक्षिणा देनी चाहिए? संत कबीर जी ने अपने चेले के प्रश्न को गंभीरता से सुना और फिर एक गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, प्रेम वह अनमोल रत्न है जिसका अर्थ है दूसरों से प्यार करना, और शीश की दक्षिणा देना इसका अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना। चेला ने इसे समझने के लिए एक उदाहरण की मांग की। संत कबीर जी ने उसे एक कहानी से व्याख्यान किया। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राम था। राम बहुत ही आत्मविश्वासी और गर्वपूर्ण था। उसके पास सभी आवश्यक संसाधन थे, लेकिन उसके दिल में कभी संतोष नहीं था। वह अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता था और दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करता था। एक दिन उसने अपने मित्र के साथ बाजार में चलने का निर्णय किया। वह अपनी आत्मा की गर्व से चल रहा था जब वह एक वृद्ध भिक्षुक को देखा। वह वृद्ध भिक्षुक बहुत ही दुर्बल और निराश हो रहा था। राम ने उसे एक झटका देकर आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन उसकी आंखों में जो दुख और आलस्य था, उसने उसके दिल को बाधित किया। वृद्ध भिक्षुक ने राम से कहा, बेटा, मुझे थोड़ा सा भी कुछ नहीं है, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? राम ने उसके प्रार्थना को नकारा और उसे अपने विचारों में हंसी से देखा। उसने उसके शीश पर नकेल की और देखा कि वह भिक्षुक ने कुछ भी नहीं मांगा। तब उसने उसे उधारी एक सिक्का देकर उसे बाहर निकाल दिया। उसी रात राम को एक स्वप्न आया। उसे लगा कि वह एक ही सपने में हजारों लोगों को एक साथ एकत्रित कर रहा है जिन्होंने उससे कुछ मांगा था। वह उन सभी लोगों के समक्ष अपने शीश की दक्षिणा करने के लिए उसका प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिली। फिर उसने उन सभी लोगों के सामने एक अद्वितीय प्रतीक लेकर उसे उपहार दिया। जब वह अपने सपने से जागा तो उसे वह अनुभव बहुत गहरा लगा। उसने समझा कि प्रेम का प्याला वही है जो हमें अपने आप को और दूसरों को समझने और सहानुभूति करने की क्षमता देता है। और जब हम उस प्याले से पीते हैं तो हमें अपने आत्मा की गर्व से दूर जाकर अपने अहंकार की दक्षिणा करनी चाहिए। चेला, यह कहानी सार्थक है, संत कबीर जी ने कहा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम ही वह अनमोल रत्न है जो हमें अपने आत्मा के साथ और दूसरों के साथ संवाद करने की क्षमता प्रदान करता है। चेला ने संत कबीर जी के उपदेश को समझते हुए कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। प्रेम का मतलब है दूसरों के साथ अपना अहंकार छोड़ना और संवाद करना। संत कबीर जी ने खुश होकर उसकी ओर देखा। तुमने सही समझा है बेटा। अब तुम्हें अपने जीवन में इसे अमल में लाना चाहिए। प्रेम के प्याले को पीने के लिए तैयार हो जाओ और अपने अहंकार को दक्षिणा देने के लिए समर्पित रहो। चेला ने अपने गुरु के उपदेश को ध्यान में रखते हुए उसे प्राप्त किया और अपने जीवन में उसका अमल किया। वह अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम पूर्वक और सहानुभूति से बर्ताव करने लगा और अपने अहंकार को छोड़कर उनकी सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें अपने और दूसरों के जीवन को सजीव और सुखमय बनाती है। और जब हम प्रेम के प्याले को पीते हैं तो हमें अपने अहंकार की दक्षिणा देने की आवश्यकता होती है। संत कबीर जी के उपदेश ने हमें यह बताया है कि प्रेम के माध्यम से ही हम सच्चे सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। संत कबीर जी की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम का अर्थ है समझ, सहानुभूति और समर्पण। और जब हम प्रेम का प्याला पीते हैं तो हमें अपने अहंकार की दक्षिणा देनी चाहिए और दूसरों के भले के लिए समर्पित होना चाहिए।